जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज़ सेशन। ये सेशन एक बड़ा इन्फॉर्मल सेशन है और ये सेशन मेरा नॉर्मली दानिश के साथ और बख्तावर के साथ कंटिन्यू होता रहता है, आदिल के साथ होता रहता है और बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ पर जो हैं उनके साथ होता रहता है। आज भी यही सेशन था, दानिश और बख्तावर हमारा ही सेशन था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए और दिखाया जाए कि एक्टिवली आप एआई का या प्रैक्टिकली आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर के ज़हन में ये सवाल होता है कि हमने सर करना क्या है, हम सीखेंगे तो क्या करना है। मैं अब आज अगले 4 घंटे 1 से लेकर 3 बजे तक और 3 से लेकर फिर 5 बजे तक, अगले 4 घंटे हम ऑनलाइन हैं। सर आज बैंक ना, ठीक है। तो अ, इस सेशन में एक इनफॉर्मल सा सेशन है, कोई पता नहीं हम क्या-क्या कुछ करते रहें, कोई प्लान्ड सेशन नहीं है। ये जस्ट हमारी कुछ अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट की वर्किंग थी, आप लोगों को जस्ट इसलिए शामिल किया गया है, ताकि आप एक ओवरऑल वर्किंग भी देखें और हमें शायद अगले 6-7 दिनों में बल्क कंटेंट जनरेशन के लिए सपोर्ट भी चाहिए हो, तो उसके लिए भी अगर आप इस आज के सेशन से कुछ सीख लेते हैं, तो यू कैन सपोर्ट अस और ऑफ कोर्स इट मे बी अ मॉनेटरी बेनिफिट फॉर यू। सो ये एक्टिविटी करने का पर्पस, एक तो आप लोगों को इसमें शामिल करने का पर्पस ये है, दूसरा नैस कम्युनिटी पे आप लोग शामिल हैं, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को उन चीज़ों में भी इंगेज किया जाए जहाँ से एक्चुअल आपको पता लगे जैसे हम काम कर रहे होते हैं। मैं आपको वहाँ कोई और कहानियाँ सुनाता रहूँ बैक एंड पे मैं क्या कर रहा होता हूँ, दिस मस्ट बी शोन टू यू, दैट इज़ द रीज़न आप इस वक्त सेशन में हैं। मेरा बैठने का पोस्चर भी आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा बिकॉज ये एक इनफॉर्मल वो है, तो इस वजह से आपको थोड़ी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। शाबाश, रिकॉर्डिंग नहीं की, नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, दैट्स गुड। ठीक है, चलो, आते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हर शख्स का काम करने का फ्लो, उसके फ़ोल्डर्स बनाने का तरीका, उसकी विंडो स्वैप करने का तरीका, उसका डाटा सेव करने का तरीका, वो ग्राफ़िक्स का काम कहाँ पर रख रहा होता है, वो पीडीएफ की फ़ाइल कहाँ सेव कर रहा होता है, वो कैसे सर्च कर रहा होता है अपने लैपटॉप में, वो किस तरह से रिसोर्स को मर्ज कर रहा होता है, उसने अपना सारे का सारा जो भी ऑनलाइन वो काम कर रहा है, उसका डाटा कहाँ रखा हुआ है, किस फॉर्म में रखा हुआ है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको इन मीटिंग में मैं फर्दर भी आपको इन्वॉल्व करता रहूँगा, इन मीटिंग में इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपने सिर्फ़ ये नहीं देखना कि अच्छा पिक्चर कैसे बन रही है, क्या कैसे बन रही है, यू हैव टू फ़ोकस कि जब मैं एक विंडो से दूसरी विंडो में जा रहा हूँ, मैंने सेपरेट विंडो क्यों रखी हुई हैं, मैंने फ़ोल्डर क्यों ऐसा बनाया हुआ है, इसके पीछे तो एक पर्पज़ है। वो मैंने शायद पिछले 10 साल से ये चीज़ मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने देखना ये वर्क फ्लो क्या होता है, डिफरेंट विंडोज़ में मैं क्यों जा रहा हूँ, मैंने यहीं पर चैट जीपीटी क्यों नहीं खोला। इस वक़्त मेरे सामने ये मेरा जो इस वक़्त विंडो आपके सामने है, दिस इज़ शाहिद जो मेरी पर्सनल ईमेल है। ये उसकी एक क्रोम खुला हुआ है। मैं कुछ काम करने के लिए दूसरे क्रोम में चला जाऊँगा। ये देखें यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही होती है, दैट इज़ द लिस्ट। ये 360 अब्दुल्ला, बदर, बर्फी, चैट जीपीटी 4 आइल्स, ये एनएस, शाहिद, टैटूज़, ये कहीं न कहीं शिफ्टिंग होती रहती है, ये क्यों है रीज़न? ये भी आपने समझना है, काम आसान करने के लिए ये समझें ये सारे के सारे सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस वक़्त इस लैपटॉप में 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो किस काम को आपने किस विंडो में करना है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, आपने उसके मुताबिक ही लेके चलना होता है। नंबर 1 ये चीज़ें भी आपने साथ-साथ देखते रहना है। आप में से बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो न्यूबी होंगे, तो वो भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2 मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, कम्युनिटी में नहीं है लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरी फेसबुक पे देखें, उससे पहले देखें, कैनवा इज़ द बेस्ट टूल फॉर एवरीवन। इट्स ऑक्सीजन फॉर योर अर्निंग, इट्स ऑक्सीजन फॉर योर क्रिएटिविटी, इट्स ऑक्सीजन फॉर योर क्रिएटिव डेटाबेस। मतलब ये साँस है आपकी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कैनवा। ये इतना पावरफुल, इतना ताकतवर टूल है। इसको ज़रूर सीखें, इसका इस्तेमाल करना सीखें। अब हमने क्या करना है आज, कुछ लोग चैट में सवाल कर रहे हैं, काइंडली दानिश और बख्तावर आप चैट ज़रा देखते रहिएगा। आई एम नॉट अवेलेबल इन चैट। कोई चीज़ हुई तो फिर आप माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा कि सर बंदा ये सवाल पूछ रहा है। आपके सबके माइक्स ऑन हैं जो को इस वक्त उसमें है। अब ज़रा आते हैं ये ओके सर। मीम क्या होता है, ठीक है? अब मीम क्या होता है और ये मीम का क्या चक्कर है, ये आज की क्लास किस बारे में है? तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ जो है वो ऐसा है और जो बदल चुका है, जिसके बारे में आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है, ठीक है? नंबर 1, जब आपने प्रो वर्ल्ड में जाना है, जब आपने पाकिस्तान से निकल के दूसरी दुनिया में जाना है,
बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है वहां पर जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, आपको सिर्फ ये ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आती है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक स्किल है, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। तो इस तरह प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का सेक्टर है, आईटी का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ई कॉमर्स का सेक्टर है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है। इसी तरह एक सेक्टर जो है क्रिप्टो का है, आप सब लोगों को पता होगा, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव विद क्रिप्टो करेंसीज। बट मैं अब किसी भी किस्म की क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना इन्वेस्ट करता हूँ, ना उसमें पैसा लगाता हूँ, ना एक्सचेंज, ना कुछ, ना मैं सजेस्ट करता हूँ। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम माई साइड। मैं इसको हराम नहीं कहता, बिकॉज आई एम नॉट अ मौलवी, या मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं इसको हराम से कम भी नहीं गिराता, नंबर वन। और आप कह रहे हो सर आप ऐसे काम को सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, तो सर्विसेज, और कोई शख्स आता है और वो कहता है जी मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे मार्केटिंग की सर्विस चाहिए अपने क्रिप्टो के लिए, मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, मुझे अपना बैकबोन अपना बैकएंड डेवलपमेंट करनी है, क्या करना है, तो हम इस तरह के काम करते रहते हैं। ये पहला नहीं है, इससे पहले भी करते रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं भी आपके सामने शो करूंगा, इट्स अ क्रिप्टो टोकन, जो कि एक फॉरेनर की टीम है वो इसको लॉन्च कर रही है। 6-7 कंट्रीज के लोग हैं जो इसको बहुत बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। एक मिनट इसमें यार ये टू टू होती रहेगी, मुझे इसको बंद करने दो। ये पता नहीं डील कहाँ से होते थे यार, ये टू टू बंद इसकी। सेटिंग में जाके इसकी नोटिफिकेशन ऑफ करनी होगी। किधर है सेटिंग, बताओ यार। इसकी सेटिंग अदील ये कर दिया कर यार, ये सारे अब ये सारे सेशन में टू 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 लगा रहेगा। ये प्राइवेसी इन सेटिंग, नहीं वो नोटिफिकेशन का कहीं पर था। इधर इसके वीडियो नोटिफिकेशन का भी आई थिंक कुछ बना होता है। ये तो साहब याद नहीं है कहाँ से होगा, लेकिन देख लेना, ये दोबारा बोलता रहेगा, इसको क्लोज ही कर देते हैं, चलो काम करना बाकी करते हैं। चलो, तो वो कंफ्यूजन रहती है, टी टी बोलता रहता है। सो वापस आते हैं उस पर। तो अब अ, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था आप लोगों को इसमें शामिल करने का पर्पस, कि सिर्फ हम किस तरह एआई से काम कर रहे हैं। तो पहली चीज, ये सेशन में मैं आपको ट्रेन नहीं करूंगा, मैं और अभी दानिश और बख्तावर और बाकी एक दो लोग, और एक वीडियो हमने बनानी थी, वो वीडियो पेंडिंग हुई थी, वो वीडियो एडिटिंग कर रही है। मैं आपको जस्ट ही दिखाऊंगा कि कैनवा से कितना सुपर लेवल का काम हो सकता है। मैं पिछले 2017 अगस्त में मैंने फर्स्ट टाइम कैनवा यूज करना शुरू किया था, और उसके बाद मेरा एक पीजे का प्रोजेक्ट था, उसके बाद हमने मल्टीपल और बहुत काम किए, उसके बाद एकेडमी का एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, सीवीज हैं, रिपोर्ट्स हैं। हर चीज कैनवा पे हो रही है पिछले 5 साल से। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोल चुका हूँ, हाँ जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं अपना पूरे का पूरा पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट, शायद अभी गुलरेज यहाँ पर नहीं है, गुलरेज को भी लिंक भेजना है, एक मिनट, वो क्या रह जाएगा, गुलरेज, ये भेज देते हैं दिल्ली से। तो अभी हम पूरे का पूरा जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। दो चीज़ें थी, पहले में मैंने आपको वीडियो, उसके ऊपर सब टाइटल्स, एआई वॉइस कैसे जनरेट होती है, डिफरेंट टूल्स हैं उसके, दो नंबर तरीके भी हैं, सही भी हैं। मैं आज आपको कोई इतनी डिटेल से चीज़ें सिखा नहीं रहा, मैं काम करूंगा, आप देखते जाएं। उसमें आपको कोई सवाल हो तो चैट में टाइप करते रहिएगा, दानिश और बख्तावर आपके आंसर्स के क्वेश्चन चैट में करते जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ हुई तो बीच में मैं एक ब्लूपर ब्रेक भी करके आपके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। तो चैट मैं आप लोगों की नहीं देख रहा, दानिश और बख्तावर और अदील ये लोग हैं जो आपकी चैट रिप्लाई करते जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो मेरी अटेंशन चाहिए होगी तो मैं तो दानिश माइक ऑन करके मुझे बता देगा, और फिर हम इसको कर लेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हो रहा है, ये एक वेबसाइट है जहाँ से किसी भी कॉइन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जब कोई भी टोकन फर्स्ट टाइम, क्या होता है कैसे होता है कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इतना जानने ना इसमें पढ़ने की जरूरत है। ये एक, सॉरी टू से, ये बदहवास लोगों का काम है।
आप ना कीजिएगा कभी भी, लेकिन हम इनको सर्विसेज दे रहे हैं जैसा आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई टोकन लॉन्च होता है तो टोकन लॉन्च से पहले उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिकेट हैं, जहाँ जाके लोग चेक करते हैं, अच्छा यार नया कॉइन आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का, हम जरा इसको चेक तो कर लें। तो इस वक्त जो कॉइन जिस पे हम काम कर रहे हैं दैट इज SAI 2.0 इसका कोड है, इसका वो है, और नाम इसका है सैमसन AI 2.0। ये हमारे क्लाइंट का है। मैंने उनसे पहले प्रॉपर परमिशन ली है कि आई एम डिस्कसिंग योर प्रोजेक्ट विद माय टीम एंड माय कम्युनिटी मेंबर्स। उनको कुछ सिखाना भी है, तो उसकी अप्रूवल के बाद मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। अदरवाइज दिस इज नॉट राइट वे आप किसी क्लाइंट का काम पब्लिक करके किसी कॉन्फ्रेंस में लेके बैठ गए। ठीक है, तो ये जस्ट आपको उनसे अप्रूवल लेकर फिर दिखाना। तो इन वेबसाइट पे जाते हैं लोग और जाके देखते हैं यार नया टोकन आ रहा है, अच्छा ये टोकन की हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट्स यहाँ पर होती हैं, इन वेबसाइट पे जाके आप देखते हैं, अच्छा जी टोकन के बारे में। अब ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, डोंट गो इन इट, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये चेक होता है जी प्रॉक्सी कोई नहीं लगी हुई जी, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है, अच्छा जी नो मिंट फंक्शंस है, नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्रीव ओनरशिप है, नो कांट चेंज बैलेंस है, नो हिडन ओनर है, दिस टोकन कैन नॉट बी सेल्फ डिस्ट्रक्ट है, नो एक्सटर्नल कॉल रिस्क है। ये सारी की सारी चीजें टेक्निकल हैं, डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस होता है क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का, ये उसकी बेस पे चीजें बनी हुई हैं। अच्छा क्या क्या चीजें एरर में आई हैं, अच्छा एंटी वेल, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, वाइट लिस्ट फंक्शन है या नहीं है। तो हमें जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो उन्होंने कहा जी ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे ये प्लस पॉइंट्स हैं। आपने पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी है और बताना है दुनिया को जी हम जो टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है, उसमें प्रॉपर्टी, ये हमें एक बेस लाइन मिली थी, हमने इस बेस लाइन के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करना था, जिसके अंदर हमारे पास तमाम सोशल मीडिया, रेडिट, कोरा, ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, और बेहतरीन इंस्टाग्राम, इन तमाम के ऊपर डेली की पोस्टिंग, इन तमाम के ऊपर डेली का कंटेंट। उसके बाद अभी इस वक्त हमारे साथ एक और एसन भी हैं, ये टेलीग्राम को मैनेज कर रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, तो हमने एसन से सर्विसेज दी थी, एसन उसको बड़ा अच्छा देख रहा है इस वक्त। उन इस प्रोजेक्ट के शायद ऐसे कितने मेंबर हो चुके हैं इसके टेलीग्राम पर राइट नाउ? सर तकरीबन 10,000 हो गए, पूरे 10,000 हो गए, 10,000 18 ठीक, 10,000 लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है वो टेलीग्राम पे, और ये इसकी लॉन्चिंग जो जी। है 22 को है। तो इस और अरबी के भी 10,000 अलग हैं। अच्छा, अरेबिक के 10,000 है, इंग्लिश के 10,000 है, टोटल 20,000 है। जी। ठीक है, और डिस्कॉर्ड कैसा चल रहा है, कर डिस्कॉर्ड एक्टिव है या नहीं? नहीं, डिस्कॉर्ड में कुछ भी नहीं है, इतना बात नहीं है कोई। ज्यादातर लोग टेलीग्राम पे इंटरेस्टेड ठीक है, चलो, गुड है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया, इसको हमने जस्ट फॉर द ओनली रीजन इस प्रोजेक्ट को हमने पकड़ा, इसके अंदर एआई इन्वॉल्व थी, मतलब हम इसका सारा प्रोजेक्ट जो कंटेंट था वो एआई से बनाने के माइंड में थे, और हमने ये कैसे बनाया ये सारा आपको आज दिखाना है। चलते हैं जरा कुछ सैंपल्स के ऊपर, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। पहले जरा चलते हैं मीम के ऊपर, ये मीम क्या होता है। अच्छा, ये जो भी आपको क्लास का मैंने कवर बनाया ये भी यहीं से बनाया। मीम क्या है बेसिकली, पहले जोक्स हुआ करते थे, हम लतीफे सुनाया करते थे, हम 1 या 2 मिनट पूरे एक कहानी सुना के एक जोक सुना, अब आपको जोक कहीं नजर नहीं आते। हम जोक्स में क्या किया करते थे, हम उन जोक्स में कोई वाकया सुनाते थे, कोई किस्सा सुनाते थे। अब असल में सॉरी टू से मुझे कोई अच्छा जोक याद नहीं आ रहा, हमारी जवानी तो ऐसे ही गुजरी है, तो मैं कोई जोक आपको सुना नहीं सकता। अगर मुझे अच्छा जोक याद आ गया तो मैं जोक जरूर सुनाता। मुझे जितने भी जोक अभी जहन में आए हैं मैंने सोचने की कोशिश की है, दे आर वेरी डर्टी जोक्स, तो आई एम नॉट टेलिंग यू एनी जोक, ठीक है। तो हमारे वक्त में तो यही होता था। तो ये जोक्स क्या करते थे, आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन को, किसी करेक्टर को फनी वे में कनेक्ट करते थे और फिर उसको लतीफा बना के सुनाया करते थे, ठीक है। मीम क्या है, जब हम इंटरनेट के ऊपर आ गए तो अब जो बोलना है, किसी को बोल के या गुफ्तगू करके या जो गोया करना है, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब आपने पिक्चर से ही एक लतीफा बनाना है। तो इस मीम का वही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी न किसी रिलेटेड चीज को जोड़ते हैं, किसी न किसी रिलेटेड इवेंट को, जैसे ही आपने देखा होगा कोई इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड मीम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो अख्तर लवा लाहौर का पावा, उसने जैसे ही वो किया उसके बाद क्या हुआ, अख्तर लावा से रिलेटेड मीम आना शुरू की। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर भी डिफरेंट मीम चलो। तो क्रिप्टो के अंदर ये हुआ कि ये मीम कॉइन जो है ये एक नई चीज आ गई, जैसे कॉइन्स अब ये अदर बहस चली जाएगी, सिर्फ इतना समझ लें कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर समझ लें, क्रिप्टो करेंसी एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, जितना मैं उसमें रहा हूँ सब कुछ रहा हूँ, देर आर ओनली 2 क्रिप्टो करेंसी, 3 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड।
दैट इज बिटकॉइन, एथेरियम एंड यूएसडीटी, जो कि उसको यूनिटाइज करने के लिए। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के अलावा जो कुछ भी है, ये सारे का सारा झाग है, ये सारे का सारा जुगाड़ है, छक्का है। तो आज तक कोई एक भी जो कॉइन है उसका प्रैक्टिकल यूज आपको कहीं नजर नहीं मिलेगा। ठीक है। ये क्यों लॉन्च होते हैं? क्योंकि लोगों के पास बिलियन ऑफ डॉलर्स फारिग पड़ा हुआ है। दे आर इंटरेस्टेड कि यार कोई नया कॉइन आए, हम 2 रुपए का उठाएं, और जब वो 100 रुपए का हो जाए तो हम बेच दें, बस। उस कॉइन ने किसी दुकान में नहीं चलना, उस कॉइन ने किसी वेबसाइट पे नहीं चलना, इसका कोई और पर्पज नहीं है। बिटकॉइन का क्या पर्पज है? बहुत बड़ा पर्पज है। यूएसडीटी किस लिए इस्तेमाल होता है? बहुत बड़े बड़े ग्रैंड लेवल के, आपकी और मेरी और पाकिस्तान की हैसियत से बड़े पर्पज हैं जिसकी वजह से ये चल रहे हैं। तो बिटकॉइन की जो दुनिया थी उसको सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना था, ताकि हर छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, अफ्रीकी, पाकिस्तानी, अफगानी, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, खेत में काम करने वाला, सब लोग इस क्रिप्टो से इन्फ्लुएंस होके ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें। और जब ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा तो उन बड़े लोगों को जिनका मकसद है ये ट्रांजैक्शन करवाना इंटरनेशनल बिटकॉइन की, उनको एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। तो ये बड़ी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त दुनिया में आपने कहीं भी बिटकॉइन बेचना हो या यूएसडी डॉलर बेचने हो तो आपको फॉरेन ग्राहक अवेलेबल होता है। रीजन, उसके बैक एंड पे बहुत बड़ा एक ऑल्ट कॉइन या अल्टरनेटिव कॉइन्स, इनका एक नेटवर्क बनाया गया। तो रोज नए कॉइन्स लॉन्च होते रहते हैं, डूबते रहते हैं। पाकिस्तान में वकार जका ने भी 10 ऐप लॉन्च किया था। उससे पहले वन कॉइन का भी एक चक्कर था, वो तो खैर सीधे का फ्रॉड था, वो तो ब्लॉकचेन पे था ही नहीं। तो ये इथेरियम, बिटकॉइन, ये प्रॉपर चीजें हैं, ये प्रॉपर कॉइन्स हैं। इसके अलावा सब का सब, दिस इज माई, वंस अगेन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप इससे खिलाफ कर सकते हैं, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत वक्त गुजारने के साथ साथ। अब लोग क्यों करते हैं, कॉइन क्यों लॉन्च करते हैं? मीम क्या है? एक फनी अंदाज है, कोई ऐसा करेक्टर है, किसी खास इवेंट के ऊपर ऐसा बना लिया जाता है। तो मीम कॉइन सिंपल एक जोक के ऊपर, या एक शुगल वाला कॉइन लॉन्च हो रहा है। अच्छा जी, कहाँ यूज होगा? लिटरली कहीं भी यूज नहीं होगा। इसके क्या पर्पज हैं? कोई पर्पज नहीं है। ये क्यों लॉन्च हो रहा है? इसलिए लॉन्च हो रहा है कि जी मैं लॉन्च करूंगा 2 रुपए में, लोग आके धड़ धड़ ले लेंगे, और वो सोचेंगे जब ये 100 रुपए का हो जाएगा तो हम बेच देंगे, तो एक कॉइन पे उनको 98 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, बस। दिस इज द ओनली पर्पज। तो जिस वक्त मीम कॉइन या बाकी कोई भी कॉइन मार्केट में लॉन्च होते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उनका पर्पज सिर्फ ये होता है कि एक बहुत मेजोरिटी जो लोग हैं उनसे पैसा इकट्ठा किया जाए, और कोर्स बेनिफिशियरी कौन होगा? जो उसको लॉन्च कर रहा होता है। ये है इसकी पूरी की पूरी गेम। अब मीम क्या है? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मीम या फनी चीजें ज्यादा वायरल ज्यादा वायरल होती हैं। इसीलिए आपके पास, आपने देखा होगा, जो पहला पाकिस्तानी जिसने ट्विटर से अर्निंग की है, ये कल आया हुआ था, ये पहला पाकिस्तानी जिसने ट्विटर से पहले $1000 बनाए हैं, उसका अकाउंट वायरल पता किस चीज पे हुआ है? मीम पे वायरल हुआ। तो इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ लें कि मीम्स कितनी जल्दी वायरल होती हैं। अब ये मीम्स क्या होता है, किसी भी रिलेटेड में आपको एक सैंपल दिखाता हूँ मीम का, और फिर हम जरा उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जरा अपना काम शुरू करते हैं। अब देखें, ये जो सामने करेक्टर है, ये जो सैमसन एआई का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये उसका करेक्टर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सिम्पसन कार्टून थे, ये उन्हीं का एक कजन, एक स्टोरी है पूरी पूरी, इनका एक कजन है, और ये एआई से बड़ा इंप्रेस्ड है, और ये एक टोकन लॉन्च हो रहा है। ये इस टोकन की किस्म की हिस्ट्री है। तो मीम कैसे बनाया जाता है, या एक पोस्ट कैसे बनाई जाती है? दिस नॉट अ मीम, ये एग्जैक्टली मीम नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि आपने ऑर्डर मैटर्स सॉर्टेड आउट। अब आप सोच रहे हैं यार ये क्या है, और आपके लिए बिल्कुल अजीब सी चीज है ये, लेकिन जो लोग इस दुनिया में हैं उनको समझ आ गया कि यार ऑर्डर मैटर्स। वो फ्रंट पे खड़ा हुआ है, बाकी सब पीछे चले गए हैं। तो ये अब आपने एक इमेज दिया है इस क्वाइन का या इस करेक्टर का, ये करेक्टर सबसे आगे खड़ा हुआ है, बाकी सब के सब पीछे रह गए हैं। सॉर्ट इट आउट, कि सॉर्ट कर लो, वक्त करीब है इसके लॉन्च करने का। तो ये इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की मीम इससे बन रही हैं। प्रायोरिटीज, व्हेन यू कांट ईट, सॉरी कांट डिसाइड बिटवीन बाइंग कॉफी और दैट न्यू क्रिप्टो कॉइन। और सोच रहे हैं यार ये क्या पोस्ट है,
ठीक है, ये मीम की सारी पोस्टें ऐसी होती हैं। हालांकि ये जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, अगर मैं क्वालिटी ऑफ मीम्स बताऊं तो शायद ये 5 to 6% है। बहुत क्लास क्लास की मीम्स बनती हैं। हम तो सिर्फ ये कि छोटी मोटी कोशिश ही कर रहे हैं। तो करेक्टर है, प्रायोरिटीज बता रहे हैं कि भाई इस वक्त प्रायोरिटीज क्या है यार, मैं कोई कॉफी का कप पी लूं या कोई मैं नया कॉइन खरीद लूं। 22 तारीख को लॉन्च हो रहा है, एक करेक्टर बनाया गया है। व्हेन योर कॉइन लॉन्चेस ऑन द 22nd बट इट्स ऑलरेडी मूनिंग। अब मून क्रिप्टो के अंदर एक वर्ड यूज होता है, ऑन द मून या शूट टू द मून, के वो जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन उसकी प्राइस ₹2 से ₹100 चली जाएगी। तो ये शूट टू द मून या एक एक मून का कॉन्सेप्ट है कि इतनी जल्दी इतनी हाइट पकड़ लेना। तो वो अब ये कह रहे हैं कि ये हम तो 22 को लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी से ये ऑलरेडी मूविंग, यानी कि ऑलरेडी ये जंप करने के लिए तैयार। तो ये किस्म की हाइप क्रिएट करना होती है उस कम्युनिटी के अंदर, उस मार्केट के अंदर, कि यार ये चीज आने वाली है। इसके लिए भी से हम जरा माइंड बिल्ड कर रहे होते हैं। व्हेन यू कांट डिसाइड टू इन्वेस्ट इन सैमसंग एआई 2.0, फाइनेंशियल फाइनेंशियली कंफ्यूज मैन। अभी कंफ्यूज है, ये सारी जिफ है, मैं भी आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये सारी एनिमेटेड बनी हुई है, ये कैसे बनी हुई है आपको दिखाता हूँ सारा। उसके बाद ये, ब्रो you heard about the new Samsung AI 2.0? Yeah man, I am already planning my moon vacations. अब देखें ये किस्म का जोक है। उससे पूछा है आपको पता है एक नया कॉइन आने वाला है, तो वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी अपनी जो वेकेशंस हैं वो मून पे प्लान कर दी हैं। इसका मतलब है कि वो ये क्या बताना चाह रहा है। मैंने डायरेक्टली ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये हिट कर जाएगा या इससे पैसे बना लूँ। तो बता रहा भाई मुझे पता है, मैंने तो अपनी छुट्टियां भी मून पे प्लान की हुई हैं। इसलिए इतना बड़ा छक्का एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस टाइप ऑफ, ये कहाँ से ये जो डायलॉग्स हैं, ये क्या मैंने सोचे हैं बैठ के? यस, एक जमाने में हम सोचा करते थे। यस, एक जमाने में बैठ के हम गूगल पे सर्च किया करते थे। यस, एक जमाने में बैठ के हम किसी कंपेटिटर को जाके उसकी इंग्लिश कॉपी करके अपनी इंग्लिश तोड़ मरोड़ के कॉपी किया करते थे। ये जो सेंटेंस लिखा है ऊपर, व्हेन यू कांट डिसाइड टू इन्वेस्ट इन सैमसंग एआई, और ये सीधा ये जो टैग लगाया गया है, यस हम ये कभी चोरी किया करते थे, ये ओनली यू ऑन 22nd, ये सब का सब कंटेंट एआई से बनाया गया है। ये तस्वीर एआई से बनी हुई है, ये हैशटैग एआई से आया है, ये टेक्स्ट एआई से आया है। ये सारा एआई का ही कमाल है। मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखा देता हूँ, एनिमेशन कैसे हुई हुई है। ये सारी कैनवास हुई हुई है। ये स्मॉल स्टिकर्स कह लें या जिफ की पिक्चर्स कह लें। ऑल्दो ये इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता लेकिन हमें पता है मार्केट में जिस तरह का काम होता है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जस्ट के एक एफर्ट करके आप चीजें कर सकते हैं। आप जो इस वक्त की सारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपने इस नीयत से सुनना या देखना है कि आप अपना, आपका कोई लोकल ब्रांड है, कोई वेबसाइट है, कोई फेसबुक पेज है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर। आप उसको बस फनी अंदाज से कोई मैसेज देना चाहें मैसेज दे सकते हैं, आप कोई और चीज़ देना चाहें। ये देखें, ये पूरी की पूरी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा हमारे पास बना हुआ है। look at this। अब ये पिक्चर एआई से जनरेट की गई है। ये डायलॉग, मीम का डायलॉग, ये भी पिक्चर से जनरेट किया, एआई से जनरेट किया गया, चैट जीपीटी से। फादर कैसे किया मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फादर सन, बैक इन माय डे वी रोड रोलर कोस्टर फॉर थ्रिल्स। बाप अपने बेटे को बता रहा होता है कि भाई साहब जब हम अपने जमाने में हमने एडवेंचर करना होता था, थ्रिल करना होता था, तो हम रोलर कोस्टर पे बैठा करते थे। तो बेटा कहता है कि अब नाउ वी चेक अवर क्रिप्टो पोर्टफोलियो। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जब, अब हम क्या करते हैं, हम अपने से जिन लोगों ने क्रिप्टो इन्वेस्ट किया होता है उनको पता है। इस क्लास में भी एक बंदा है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने कुछ दिनों पहले कोई $400 खरीद लिए क्रिप्टो के अंदर, के डॉलर ऊपर जाने वाला। और जिस दिन खरीदे उस दिन के बाद $60 का नुकसान होकर नीचे आया है उसके पीकेआर रुपीज, क्योंकि डॉलर एकदम 330 से जाके वापस आ गया। अब बंदा सोचे यार मैंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी, थोड़ी सी जमा पूंजी थी, 4-5 तनख्वाहें थी भाई साहब की, उसने उठा के क्रिप्टो में लगा दी। तो ये एडवेंचर इतना हैवी मिलता है रूलर कोस्टर कि इसको रूलर कोस्टर से मुशाबत दी गई है, इसको उसके मुताबिक कहा गया है। मैं आपको इसकी एक बड़ी फाइन एग्जांपल बताता हूँ। 2018 4 फरवरी 2018 4 फरवरी वी वर इन कराची। मैं और एक हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर रहमान है वो, और हम एक प्रोजेक्ट का जो है वो कराची एक्सपो सेंटर के अंदर हम एक स्टॉल लगाने गए थे। इस्लामिक डिज़ाइन हाउस एक ब्रांड था बाहर का, इस्लामिक हिजाब और इन चीज़ों का, तो वो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया था। उसकी एक मार्केटिंग एक्टिविटी थी कराची के अंदर।
उन दिनों हम पैरेलली क्रिप्टो के अंदर भी काम किया करते थे। तो हम वापसी भी जब ट्रेन पे आ रहे, तो हम कराची से चलना शुरू हुए और कराची से बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ। और हमारी टेंशनें बढ़ने, क्योंकि हमने उस वक़्त इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। मतलब करोड़ों की गेमों में फँसे हुए थे। तो वो किसी के 4 बिटकॉइन हमारे पास पड़े हुए थे, किसी के 6 पड़े हुए थे, किसी के 2 पड़े हुए थे, कि कोई दुबई वाली पार्टी का रौला था, कोई क्या था। अब कराची से हम चले तो हमने देखा कि इसकी प्राइस उस वक़्त इतना महँगा नहीं था, 2018 की बात कर रहा हूँ, फरवरी, 6 फरवरी की बात है। रेट जो है मुझे एग्ज़ैक्टली भी याद नहीं, लेकिन कुछ सा 13-14 हज़ार से वो गिरना शुरू हुआ। आप बिलीव करेंगे, जिस वक़्त हम इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, तो 35% जो है वो ड्रॉप हो चुका था, प्राइस गिर चुकी थी। 35% 24 से 22 घंटों के अंदर गिरना आपकी सोच है। और उस वक़्त वो जो ट्रेन थी वो रोलर कोस्टर से हमें कम नहीं लगती थी कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमें पता था कि अब ये सारा जेब से भरना है, क्योंकि हमने गलत कमिटमेंट पे विद रॉन्ग अरेंजमेंट्स हमने वो फंड्स कलेक्ट किए थे। तो अब वो सारा गले पड़ा और फिर वो कैसे पड़ा, वो एक बात की बात है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। इसमें मतलब हम एक ज़माने में ट्रेडिंग किया करते थे, बिटकॉइन बाय कर लेते थे, सुबह-सुबह उठ के डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट लोगों से, उसको बाय करने के बाद हम फिर पाकिस्तान में सेल करते थे सप्लायर्स को। तो हुआ ये कि सुबह-सुबह एक दिन हमें एक पार्टी ने चाइना से बहुत हेवी अमाउंट ऑफ बिटकॉइन्स ट्रांसफ़र कर दिए कि यार ये मैं आज वेकेशन पे हूँ, ये आपके पास हैं इतने, और आप बेच के रात तक क्लियर कर देना। हमने कहा ठीक है। तो 16-17 से हमने 16-17 उठा लिए, और ये है नवंबर 2017 की बात। 20 या 22 नवंबर का दिन था, और उसने हमें ट्रांसफ़र कर दी और हमने इधर सेल करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ग्राफ हुआ यूँ, और जब ग्राफ यूँ हुआ तो हमें टेंशन कभी बिक नहीं रहे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ना खाया जाए, ना पिया जाए। मेरे साथ एक और लड़का था, उसका नाम तो कुछ और है, लेकिन उसका उसामा नाम हम पब्लिकली लेते हैं। उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा उसामा आज तो गए, क्या करना है अगला? उसने कहा कुछ नहीं, लैपटॉप बंद करें और आराम से चिल करें, आए चलते हैं पीर साहब। हमने लैपटॉप सब बंद किया, मोबाइल ऑफ किया, गाड़ी में बैठे और हम पीर साहब चले गए। पीर साहब गए, खाना खाना खाया, घूमे फिरे, आराम ठंडी वहाँ बैठे, चाय पी, पकौड़े-शकौड़े खाए। रात को 1 बजे जब वापस आए, मैं दोबारा लैपटॉप खोला। अब जो कुछ हो चुका था, वो हो चुका था। अब हमने उसको आगे रिकवर करना था। तो ये पूरी आपको बैक एंड स्टोरी बताने का मकसद ये था कि ये इसलिए इसको रोलर कोस्टर कहा जाता है इस इंडस्ट्री में। तो इसी तरह आप भी अगर अपनी कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट थी, तो इस तरह की निकाली। ठीक है, अब ये भी आल्ट कॉइन, ये किस्म का कचरा दिखाया हुआ है, एक पाइल अप दिखाया हुआ है। व्हेन यू ट्राई टू कीप अप विद द आल्ट कॉइन मार्केट एंड रियलाइज यू आर ऑन इन बिकनी बॉटम एनीमोर। बिकनी बॉटम एनीमोर ये भी एक इडियम यूज होते हैं। इसकी क्या सीन है ये भी आप करना ये है कि आप पोस्ट बनाते हैं, ठीक है? ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इस तरह की ज़रा एक पोस्ट जनरेट करते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो से बनाई कैसे जाती है स्क्वेयर से। मैंने क्या किया, मैंने उठा के एक सैंपल बना लिया है, फ्रेम। इसको मैं यहाँ से जाके ये कैसे बनाया, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये है, इसी को डुप्लीकेट किया और मेरे पास एक ये पिक्चर आ गई, ठीक है? ये डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्यों हुआ? अच्छा सॉरी, इसको डुप्लीकेट कर लें, ये डुप्लीकेट हो गया। इसकी दरमियान वाली पिक्चर डिलीट कर दें। अब ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है, इसको भी हम बाद में चेंज कर लेंगे, बाकी सारा फ्रेम वही है। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जाना है अपना एआई जनरेशन पे। आप मिड जर्नी से भी कर सकते हैं, अगर आप 1500 महाना खर्च कर सकते हैं तो मिड जर्नी पेड टूल है। बिंग से आप फ्री कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं सर फ्री इमेजेस हम कहाँ से करें, तो यू कैन जनरेट फ्री इमेजेस विद बिंग। मैं आपको बिंग मेरे लैपटॉप में नहीं हुआ हुआ, मैं आपको बिंग करके दिखाता हूँ मोबाइल में, अगर मोबाइल कनेक्ट हो जाए। जस्ट मिनट।
ये आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही होगी, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, मोबाइल स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी। जो ऐसे लोग हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं कि सर हम ये बिंग बहुत ज़बरदस्त है, इस पे फ्री आपको चैट जीपीटी 4 भी मिल जाता है और इमेज जनरेशन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जाएं, स्क्रीन जो है और मेरी जो आवाज़ है शायद सिंक ना करे, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको लैपटॉप से आएगी और जो स्क्रीन है वो मोबाइल से चल रही है, तो इसकी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। यहाँ पर नीचे देखें बिंग चैट का ऑप्शन आ रही है, फ्री है बिल्कुल। चैट पे आप ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आएगी, बिंग सर्च पावर्ड बाय चैट जीपीटी 4। तो ये चैट जीपीटी 4 यूज़ करने का फ्री तरीका है, लेकिन फिर क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा? हो गया जी, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। यूज चैट जीपीटी 4, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, यहाँ से आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली मैं काफ़ी यूज़ नहीं किया, लेकिन लेट्स क्रिएट क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कार्टून, ट्राई टू इन्वेस्ट इन। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, वंस अगेन अ डिस्क्लेमर, ये सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एआई कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एआई इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से, काम कैसे करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाने के पर्पज के लिए क्रिप्टो करेंसी का एक प्रोजेक्ट आपके सामने है। इसमें ना इन्वेस्ट करें, ना इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ना ही इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, इससे दूर रहिएगा। ये डिस्क्लेमर मैं आपको बार बार इस वीडियो के शुरू में और एंड पे देता रहूँगा। क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कार्टून, ट्राई टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, देखते हैं क्या करता है। पकड़ेगा कमांड को, थोड़ा स्लो है, मुफ्त है तो स्लो भी है। आई ट्राई टू क्रिएट दैट, और अब उसने कुछ करना शुरू कर दिया है। ऐसे काम कह रहे हैं जी वॉइस प्रॉब्लम है, किसी और को भी तो बताइएगा, मेरे एंड पे है या। ये देखिए, अब आपके पास एक इमेज आपके सामने, चार इमेज आ गए हैं। इन चार इमेज में आपको बड़ा करना चाहें, आप बड़ा करके उसको कर सकते हैं। ये तो जैसा उसने डायरेक्ट उसको उठा दिया है, हम कोई मजीद निकालते हैं। कैन यू ऐड अ स्पीच बबल, देखें ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। अब वो स्पीच बबल क्रिएट कर देगा। मैंने यहाँ से कॉपी उठानी है, कॉपी करना है पिक्चर को, उठा के कैनवा में लेके जाना है, और फिर कैनवा में मैं क्या करूँगा, श्योर आई कैन ट्राई टू ऐड स्पीच बबल टू द कार्टून, हाउ अबाउट दिस वन। बना के देना भाई। कर दिस। अब अगर आप पूरा कॉमिक बुक बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मुझे समझ आती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उसके लिए कॉइंगे, तो मैं यहाँ पर ये पहली तीन तो नहीं उठा सकता। याद रखिएगा, इंटरनेट की दुनिया में ये जब आप यूज़ कर रहे हो क्या कहते हैं, मिड जर्नी, तो ये जो इमेज आपके पास होता है, मेरे पास आएगा टूल का ऑप्शन, मेरे पास फिलहाल नहीं आएगा। ये जो है जिसमें बंदा पहली तस्वीर लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है, 9 से लेके 12 बजे के दरमियान, इसको वन बोलते हैं। 12 से लेके 3 के दरमियान जहाँ पर ये छोटा बच्चा धक्का लगा रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको टू बोलते हैं। और ये जो नीचे है जहाँ पर ग्रीन बी के ऊपर बंदा बैठा है, इसको थ्री बोलते हैं। ये आएगा आपके पास 6 से 9 क्लॉकवाइज। और ये जो आपके पास बंदा नीचे बैठा है, डू नॉट पापे पैन, ये सब कुछ कह रहा है, इसको 4 बोलते हैं। ये होता है 3 से लेके 6 के दरमियान। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये इमेज बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्वालिटी है लो है, मीम का शुगल ये है कि ये क्वालिटी कोई देखता ही नहीं। मसलन ये इसके पाँव ठीक नहीं है जी, इसने पीछे बैग कैसे बांधा हुआ है, इसने ये बांधा हुआ है, डू नॉट पापा, ये क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल पिक्चर ओके है। हाँ, आप किसी एक ब्रांड का, किसी परफ्यूम के ब्रांड का, किसी यूनिवर्सिटी का, वहाँ तो आपको चीज़ें और तरह से लेके चलनी है। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये सब चलता है और बहुत हैवी क्वांटिटी में कंटेंट जनरेट हो रहा होता है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ों का मसला, इसका मुंह शू सीधा करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अब हम इससे कैसे पोस्ट बनाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं।
डाउनलोड इमेज। लेकिन ये अगर हम लिंक कॉपी करते हैं तो ये उठा लेगा वहां से जाके। कॉपी जाते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं। अब चलते हैं जरा अपनी स्क्रीन पे। वो भाई साहब खत्म। वही मिड जर्नी से भी हम इमेज बना लेंगे थोड़ी देर में। मैंने जैसे आपको बिंग से फ्री इमेज बनाना सिखाया है। यहाँ क्या करेंगे, इधर भी उठा के ले आए, चलिए उठा लाते हैं, इससे आएंगे। इधर मेरे पास इमेज आया होगा, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये वही इमेज यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, मोबाइल से आपने लैपटॉप ओपन कर लिया, यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी इमेज किया और आप चले गए यहाँ पर। यहाँ पर हमने पेस्ट किया। कितना आसान है, क्लिक एंड ड्रैग है सारे का सारा। आपने यहाँ से उठा के इसको, अच्छा अब क्या है, मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, पहले तो फिर इसको हम साफ कर देते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो आई विल डू द, ये भी नया आया मुझे इसका। ये देखें, ये सारे काम अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप सारे काम एडोब फोटोशॉप में करेंगे। कैनवा का मुकाबला उन टूल से नहीं है। लेकिन कौन एडोब फोटोशॉप करे और कौन वहाँ जाए और कौन जाके इंस्टॉल करे, इतना हैवी पीसी नहीं है मेरे पास तो, ना मुझे एडोब फोटोशॉप आता। तो मुझे तो सब काम किससे करना है, कैनवा से करना है। दैट इज़ द रीज़न मैं तो कैनवा में कर रहा हूँ, यहीं पड़ा होता है, ऑनलाइन पड़ा होता है। मैंने अभी इतना बना लिया है मैं इसी का लिंक अपनी टीम से शेयर करूंगा और कहूंगा यार दानिश जरा इसको प्लीज़ आगे जरा एडिट कर देना। बस दानिश ने इससे थोड़ा सा करके आगे एडिट कर देना या अदील ने एडिट कर देना। मुझे ना कोई फाइल ट्रांसफर करने की ज़रूरत है किसी को, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कैनवा जिंदाबाद। तो ये इमेज हम यहाँ से उठा के लेकर आए। इसके और भी तरीके हैं इसको करने के, इन राइट नाउ जो भी समझ आ रहा है, यू कैन फाइंड द बेटर वे टू क्लीन इट। जस्ट आपको समझाने के लिए जल्दी एक चीज़ करके, ताकि हम इसको कर सकें। अब लिखना क्या है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। ये बात आपने समझना है कि अब हम जाके चैट जीपीटी 4 से कैसे लिखवाएंगे। आप बिंग से भी लिखवा सकते हैं, मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी 4 से लिखवा लूंगा। और एक और फंक्शन जो है, चलो इतना हो गया काफ़ी है। वैसे एक और तरीका भी है इसका, जुगाड़ सिस्टम, वो ये है, इससे हैवी लेयर्स होती जाएंगी। अच्छा वो नहीं है, हरकत अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। इस चूहे को उठा के लेके जाएं यहाँ पर, यहाँ लेके जाएं, इसको छोटा करें, इसको छोटा करें, इसको बड़ा करें। दिस इज अगेंस्ट द डिजाइनिंग रूल्स, लेकिन जुगाड़ जिंदाबाद। ये ठीक है, हो गया क्लीन। अच्छा अब चैट जीपीटी 4 में जाएंगे, उसे ये कहेंगे कि भाई साहब, अच्छा यहाँ एक और चीज़ जो पिछले सेशन में उससे पूछी थी, लिटरली मुझे उस वक्त नहीं पता था, बाद में मैंने ट्राई की, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। वो क्या है, हाँ ज़रा वो देखते हैं। मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कस्टम इंस्ट्रक्शन। क्या कस्टम इंस्ट्रक्शन, तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको, क्यों भाई क्यों क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब कस्टम इंस्ट्रक्शन ये है कि मैं उसको थोड़ा सा प्रियर अपने बारे में नॉलेज दे देता हूँ। वट वेयर आर यू बेस्ड, आई एम बेस्ड इन यूएसए एंड यू। ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो उस जगह की है। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, लॉन्च न्यू क्रिप्टो टोकन। व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ये मैं अपने नहीं लिख रहा, दीज आर नॉट माय इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ये एज अ डिजाइनर ऑफ क्रिप्टो क्वाइन, एज अ डिजाइनर, एज अ स्ट्रेटजी डिजाइनर जो भी है, मैं उसके मुताबिक उसको इन्फॉर्मेशन, फिर वो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक डाटा देगा ना। तो ये मैं मेरे अपने नहीं है, ये जस्ट मैं फिलहाल जो मेरा रोल है उसके मुताबिक लिख रहा हूँ। What are your hobbies and interest? Research and designs for crypto world. What subjects can you talk about for hours? I can talk, small करना था सारा, चले
I can talk on crypto for hours. What are some goals you have? My goal is to successfully launch a token. ठीक है, ये मैंने क्या दिया उसको, थॉट्स स्टार्टर्स. व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज. मैंने उसको अपने बारे में 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स में बता दिया कि भाई सब मैं तो ये हूँ. अब हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड. चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड किस तरह करेगा, हाउ फॉर्मल और कैजुअल शुड चैट जीपीटी. ये जो दुनिया है लॉन्चिंग की टोकनाइजेशन की, ये सारी की सारी कैजुअल है, यहाँ फॉर्मल कुछ भी नहीं होता. तो मैं तो कहूँगा भाई कैजुअल रहा है. नंबर 1, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट शुड रिस्पॉन्सेज जनरली बी. शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, बड़े कुछ नहीं पड़ता रिस्पॉन्सेज. अगर यही मैं बना रहा होता किसी लीगल वर्क के लिए, कोई वकील होता, तो फिर यहाँ पर वो लिखता फॉर्मल और नीचे लिखता लॉन्ग. तो ये डिपेंड करता है आप उससे किस तरह काम लेना चाह रहे हैं. हाउ डू यू वांट टू बी एड्रेस्ड. आपको एड्रेस किस तरह किया जाए. ठीक है, मेरे नाम से एड्रेस कर लो. शुड चैट जीपीटी हैव ओपिनियंस ऑन टॉपिक्स और रिमेन न्यूट्रल. अच्छा, ये है कि वो पूछ रहा है भाई मैं आपको ओपिनियन दूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अच्छे बच्चा है वो बुरा बच्चा है, या बस मैं न्यूट्रल रहूं. तो यहाँ पर मुझे उसकी थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए. तो मैं उसको कहूंगा आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियंस. तो मैंने अब यहाँ से क्या किया, स्पेलिंग बड़े मिस्टेक है. तो मैंने उसे क्या कहा, ऊपर अपने बारे में बता दिया, नीचे मैंने उसकी एक्सपेक्टेशन बता दी, सेव कर लिया. इमरान खान कह रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू चेंज करना पड़ेगा. हाँ जारी बात है, चेंज करना पड़ेगा. ये ये जो हमारा अकाउंट है चैट जीपीटी 4 वाला, ये हमारे 3-4 लोग यूज कर रहे हैं. रात हुआ ये शायद बख्तावर को बात पता हो. बख्तावर एक यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिख रही थी और थोड़ी देर बाद मोहिउद्दीन ने लॉगिन कर लिया. मोहिउद्दीन ने जब लॉगिन किया तो मोहिउद्दीन को, क्योंकि 3-4 यूजर यूज कर रहे थे, तो हुआ हुआ ये कि जब मोहिउद्दीन ने उसको कमांड दी तो आगे लिखा हुआ आया यस बख्तावर यू आर, इस तरह कुछ ना. तो मोहिउद्दीन परेशान हो गया कि ये मुझे बख्तावर क्यों कह रहा है. तो मोहिउद्दीन ने मुझे मैसेज किया रात के टाइम को 1-2 बजे की बात थी कि सर ये क्या चक्कर है, ये क्यों कह रहा है. फिर मैंने उसको समझाया कि ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस है. गुलाम मोहिउद्दीन अभी मौजूद है. क्यों गुलाम मोहिउद्दीन, आ गई समझ. माइक कौन है आपका. यस सर, यस सर. आ गई समझ. मैं रात को देख रहा था, मैं दिन को भी एक दो बार ट्राई किया तो मसला आ रहा था, फिर मैंने हाँ बोला जैसे अभी पूछ ही अभी लूं अब क्या. अभी जिस तरह मैंने इसको बना दिया ना कि ये चीज़ है, आप इसको भी, आपके पास भी लॉगिन है इसका, आप इसको करोगे तो वो फौरन बोलना शुरू कर देगा कि भाई तो वो ये रात हाँ ये. नहीं, तो समझ आ रहा जी. ओके. ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू. मुझे अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज. अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, अब उसे बताते हैं राइट अ शॉर्ट मैसेज फॉर अ पिक्चर, फॉर अ पिक्चर ऑफ अ मैन collecting different coins. Write a short message for a man. Write a short message for a text balloon in a picture where a man a man collect different coins. ठीक है, डिफरेंट क्रिप्टो टोकन, जरा मोर स्पेसिफिक करते हैं ना. क्रिप्टो टोकन वैसे तो ये पकड़ लेगा क्योंकि उसको मैंने अपनी हिस्ट्री दे दी है. अगर मैं यहाँ क्रिप्टो ना भी लिखूं तो वो कस्टम इंस्ट्रक्शन से पकड़ लेगा. राइट अ शॉर्ट मैसेज, नहीं शॉर्ट मीम मैसेज फॉर टेक्स्ट बैलून. अच्छा, एक और चीज को मजीद हम करें, हम इसको कह देते हैं
अब एक ही दफा हमें लिख के दे दे, राइट नहीं, राइट 10 शॉर्ट why have one when you can। अब एज अ पाकिस्तानी जो मेरी, मुझे नहीं पता आपकी कैपेसिटी है, लेकिन मैं तो भैया एक जुमला भी इंग्लिश का नहीं लिख सकता, ठीक है, और सोच के तो बिल्कुल ही लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको जस्ट ही बता रहा हूँ कितनी आसानी से उसने कितने ज्यादा ऑप्शन दे दिए। जो मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, वाई हैव वन व्हेन यू कैन हैव देम ऑल, वन टोकन क्लोजर टू अ लैम्बो, टोकन हंटर, क्रिप्टो सफारी एडिशन, वाई लिमिट योर सेल्फ टू वन ब्लॉकचेन, कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप कलेक्टिंग, लाइफ अ गेम बट क्रिप्टोज द हाई स्कोर। अब यहाँ मैं एंड वाला उठाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, कॉपी किया, यहाँ, ठीक है, और यहाँ आगे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट पेस्ट हो गया, टेक्स्ट को मैं यहाँ लेके गया, इसको मैंने थोड़े से इसके फ़ॉन्ट शॉन्ट चेंज करते हैं, यहाँ पर चले गए, और इसको हम यहाँ पे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, करके देखें इतनी जो नया टेक्स्ट भरेगा, नहीं ये रॉड लगेगा ही नहीं, यहाँ पर अंडू, इसी को उठाएं, इसको यहाँ पर ले आएँ, थोड़ा सा इसको आप करेंगे क्लोज, और इसका बड़ा करेंगे, आपने थीम उसके मुताबिक लेके चलना है। नहीं, दिस वन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रीडेबिलिटी उसका नहीं है, थोड़ा सा फंकी किस्म का होना चाहिए, जो कार्टून उसको फॉलो कर ले। तो ये आप इस पर थोड़ा सा वक्त लगा के कर सकते हैं, ये बहुत ट्रिकी हो जाएगा। नहीं, दिस वन, ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत ह्यूज कलेक्शन है कैनवा के पास। डायरेक्ट लिख ना दें कार्टून टाइप, शायद कोई उठा ही ले, उठाएगा। यस, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, लाइफ द गेम बट क्रिप्टो द हाई स्कोर। ये है तो वैसे अच्छा, मज़ेदार बनाया इसने, लेकिन और क्या ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, हाई टेक वाला, दिस वन इज गुड एंड दिस लुक्स आल्सो गुड। चलें, अभी जस्ट फॉर अपनी उसके लिए, ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपके साथ एक पोस्ट बन गई, और यहाँ पर क्योंकि आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है कहीं पर, तो इसको उठा के आप बेशक इस एलिमेंट को उठा के, इस एलिमेंट को उठा के, और इस एलिमेंट को पहले इसको उठाएं, चलो पहले इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ये आ गया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये आपके सामने जो है एक बन गया है इमेज। इसको भी मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है इसके साथ, लेकिन जस्ट इसको क्या है भाई, तो ये आपके पास पोस्ट एक रेडी, लाइफ अ गेम बट क्रिप्टो टेक और दिस। अब इस तरह की पोस्ट आप दिन में 4-5, जस्ट एक मैंने आपको बिंग से फ्री टूल से करके दिखाया था, आप जरा चलते हैं यहाँ पर, दानिश यार मैं आपका यूज, मेरे पास ये वाला मिड जर्नी लॉगिन है, मैं आपका यूज कर रहा हूँ, पिछले आपने और किया होगा। अभी किधर है दानिश, दानिश 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 खान, फील पे बनाया था, यस। ठीक है, अब ये कुछ जनरेट किए हुए थे, ये मैंने कल जनरेट किया था, इसका जो लोगो है उस लोगो से कैसे जनरेट करते हैं आप, आपने देखा होगा ये जितने कार्टून आपको नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, इन सब की कमांड में कुछ HTTPS SMJ रन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इन सब को पहले मैंने एक अपलोड किया था करेक्टर, दिस इज द रियल करेक्टर, जो लोगो है, ये ये सब लोगो है, इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं इसे राइट क्लिक किया, इसका लिंक कॉपी कर लिया, लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर गया, मैंने जाके इसे कमांड दी, /imagine, लिंक कॉपी किया, स्पेस,
अब मैं उसको डिटेल बताऊंगा। स्टिकर्स जो नॉर्मली अब बनाते हैं, अब स्टिकर्स आपको पता होगा क्या होते हैं नॉर्मली। ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, और बाकी सॉरी क्या नाम है यार उसका, टेलीग्राम में, वहां पर स्टिकर भी होते हैं। यूजली शर्ट्स जब आप प्रिंट करते हैं उस पर स्टिकर लगते हैं, या अक्सर बच्चों के चीज़ों के ऊपर लगाने के लिए वहां भी स्टिकर्स लगते हैं। तो स्टिकर्स कैसे बनाए जाते हैं, ऊपर जो तीन चीजें हैं ये स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स की क्या कमांड होती है? सबसे पहले ये लिंक दे दिया, इसका मतलब करेक्टर वो उठाएगा वहां से। वो करेक्टर उठाने के बाद ये जो है क्या करेगा, मेक अ हैप्पी हैप्पी फैमिली गैदरिंग स्टिकर विद वाइट बॉर्डर विद वाइट बैकग्राउंड। ये पूरी पूरी मैंने कमांड दे दी है। ये देखें वो लिंक दिया है, और यहाँ से पढ़ के मैंने इसको एंटर कर दिया। थोड़ा स्लो है, ये शेयर्ड अकाउंट चल रहा होता है तो थोड़ा टाइम लगाएगा। अभी हम ये जो हमारे पास ऑलरेडी जनरेट हुए हैं, इसमें से हम जरा एक जिफ पिक्चर बनाते हैं जाके कैनवा के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ पर है फोर वाली, फोर पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास इमेज बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, अब तो इसमें और भी टूल्स आ गए हैं, अभी सर उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आप इसको ओपन। जब भी कोई नई चीज लॉन्च हो रही होती है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बार बार शो करनी होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, दैट इज के ये उड़ने वाला है, ये बहुत छक्के मारेगा, हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है, ये हजारों लोग लेने के लिए तैयार हैं, इसकी बहुत जबरदस्त हाइप आ जाएगी, इसको एलन मस्क शेयर कर देगा अपने अकाउंट पे, इसको फलाना इन्फ्लुएंसर जो शेयर कर देगा, ये बहुत ज्यादा हाइप आई है जी मार्केट में। तो आप इसका एक इंप्रेशन भी बना रहे होते हैं कि इसने तो शूट टू द मून करना ही करना है। फोमो भी है, मैं जान के वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा, फेयर आउट ऑफ मिस जो है, मिसिंग आउट का वो। तो ये जो एक एक्टिविटी होती है इसकी डिमांड क्रिएट करना, या एक इसकी क्या कहते हैं उसको, वायरलिटी क्रिएट करना, या उसकी हाइप क्रिएट करना, सॉरी हाइप क्रिएट करना, ये सबसे चीज होती है कि ये शूट करेगा। मसलन एकदम इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, जो यहाँ से यहाँ जाने का है इसको आप हमेशा रॉकेट की फॉर्म में या मून लॉन्चिंग की फॉर्म में इस तरह की पिक्चर में शेयर करते हैं। इस वक्त जो आपके सामने है, ये करेक्टर आपके सामने है। देखिए मीम के अंदर काम करते हैं आसानी आपको ये होती है। अब असल करेक्टर देखें उसकी शक्ल कैसी थी, और यहाँ देखें ये क्या बना के दी है एआई। क्योंकि हम मीम में काम कर रहे हैं, तो हमें जस्ट थोड़ी सी झलक आनी चाहिए कि ये उससे मिलता जुलता कुछ है। इसके दांत और आंखें उससे मिलती जुलती हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, हम जाएंगे अपने यहाँ पर, यहाँ पर, यस, यहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, इसको ऐड टू द पेज करेंगे, यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद कैनवा में इसको डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर पे डबल क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास अभी अपलोड हो रही है पिक्चर। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद एडिट फोटो, एडिट फोटो में रिमूव बैकग्राउंड है, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये इमेज आ गया, और इस इमेज को आप करके बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद आप इसको सेंटर में लेकर आएंगे, सेंटर में लेकर आने के बाद आपने इसको एनिमेशन देनी है, एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के बाद आपको ये एनिमेशन नहीं आई है कैनवा में, कुछ दिनों पहले ही ऐड हुई हैं मोशन इफेक्ट्स के साथ। ये वेरी गुड, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं दूसरा, ये भी कर सकते हैं दूसरा, ये भी कर सकते हैं। दैट इज रॉकेट की रेफरेंस ये ज़्यादा अच्छी है, वरना इसका पैनिंग का इफेक्ट भी है कि नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, दिस वन। यस, इसको करके थोड़ा सा हम इसको स्लो कर देंगे, दिस वन, और स्लो करेंगे, और स्लो करेंगे। ये ठीक है जी, ये हमारा इम्पैक्ट परफेक्ट आ गया। और अब हमने फिर क्या करना है, हमने कोई नीचे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लाजमी देना है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करेंगे इसको इतना। उसके बाद हमको टेक्स्ट वापस जाएंगे चैट जीपीटी अंकल के पास। अब इसे लिखेंगे राइट अ शॉर्ट मीम लाइन फॉर लॉन्चिंग अ न्यू
टोकन विद हैश टैग। और नहीं इतना बड़ा नहीं लिखना। अच्छा दूसरा मीम का सीन, इंट्रोड्यूसिंग द न्यूज़ प्लेयर इन द क्रिप्टो गेम टोकन टेक ऑफ रीजनरेट। नहीं यार मजा नहीं आ रहा। राइट 10 short meme to the moon and beyond, unlocking the future with our new token. Get beyond or get left behind. Ready, set, crypto, new token alert. Crypto revolution start with our token. Fresh out of the oven. Grab your this. अच्छा एक और चीज को मजीद हम क्या करेंगे, write a 10 short memes for meme line for launching a new token with hashtags. New token launching like a rocket with hashtag. Blast off with new token rocket. Moon mission unlocking new token. 3, 2, 1 token launch. Strap in new tech token rocket this. Fueling up rocket token, new token this. Ignition sequence start. Houston. Simple रखना है ताकि हर एक को समझ आए। क्लियर स्काइज टू द मून। और एक और चीज हमारे केस में इसकी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर अरेबिक है, तो अरेबिक लोगों को ज्यादा मुश्किल चीज समझ नहीं आती, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल कोई कहानी नहीं करनी मेरे ख्याल से। दिस वन इज गुड। मून मिशन अनलॉकिंग द न्यू टोकन। ये अब आपका अपना डिसीजन है, आपका एक्सपीरियंस है, आप किस फील्ड में कितना सेंस समझते हैं, कितना आप ऑडियंस को समझते हैं, उसके मुताबिक ही फिर आप बनाएंगे। यहाँ आना है, यहाँ के आपने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी इसका एक फ़ॉन्ट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसी उसी कॉपी पेस्ट कर दी है। ये करने के बाद इसको फिर कॉपी पेस्ट 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है। 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको आपने उड़ा के ख़त्म कर देना है। इसको आपने कलर कर देना है येलो। येलो शाइन लगेगा, येलो कलर कर देना है। और इसको उठा के आपने नीचे लेकर आना है, इसको उड़ाना है। और ये करके यहाँ से जब आप करेंगे अच्छा, अब एक मसला ये होगा जब आप इसको चेक करेंगे तो ये तो नीचे से आ रहा था, टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि हमारा जब ये रॉकेट ऊपर आए, क्योंकि जो जिफ बनती है ना एनिमेटेड पिक्चर, ये 5 सेकंड की होती है। 5 सेकंड में आपने सारी गेम उसको देनी है। तो अगर मैं टेक्स्ट नीचे रखूंगा तो वो रॉकेट नीचे से आ रहा था तो काम हो जाएगा खराब। तो आपने जब आप कैनवा में काम कर रहे होते हैं, आप सबको पता होगा, ये आपने सेंट्रलाइजेशन बड़ी देखनी है, हर आंख फौरन पकड़ लेती है, तो इसलिए आपने देखना है कि ये सेंटर में होनी चाहिए। ये जो है ये ये पूरी पिक्चर, ये पूरी लाइन आपकी विदाउट डॉटेड आई है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये जो पूरा फ्रेम है ब्लैक, ये उसके सेंटर में है। ये एडमी मून मिशन के मुताबिक सेंटर में है, तो हमने इसके मुताबिक सेंटर में करना है, इसके मुताबिक सेंटर में करना है, और फिर हमने इसको भी भाई साहब को सेंटर करना है। अब ये देखें सारा कुछ सेंटर अलाइन हो गया है। अब देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। इसको यहाँ जाके ऐसे ही पूरा चलेगा, लेकिन मेरा एंड पे देखूँ। ठीक है, तो ये 5 सेकंड की। अब कैसे इसको एक्सपोर्ट कैसे करना होता है वो जरा देखते हैं। शेयर में जाएं, शेयर में जाके आप डाउनलोड पे जाएं। ये डिफरेंट पेजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो ऊपर से वीडियो नहीं बनानी आपने, ये बनानी है 400 बाई 400 का साइज रखा हुआ है। यहाँ पर जाके आपने ये करना है और नीचे आके आपने इसको यहाँ से करंट पेज कर दें, तो सिर्फ 6 को बनाएगा, वरना वो सारी को बना देगा। डन करें, सेव डाउनलोड सेटिंग को डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके ऊपर देखें, ये जो इस वक्त हमने बनाई है इसके ऊपर हमने कहीं भी अपनी ब्रांडिंग नहीं की हुई। सबसे बड़ी ब्रांडिंग तो ये पिक्चर ही है। यूजुअली हम जो ये डाटा है ये अपनी कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं उन लोगों को जिनको ऑलरेडी मालूम है इस सैमसंग के बारे में, सैमसंग टोकन के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर अलग से नीचे वो तो ब्रांड नेम लगाना जिस हमने उसमें लगाया था ना, यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर सॉरी इसलिए जरूरत है कि यहाँ पर ये फेसबुक पे जा रहा है तो कोई भी शख्स देख सकता है, उसको पता होना चाहिए सैमसंग AI है, उसके बाद ये लोगो है, फिर वो वहां से उसकी वेबसाइट पे या जो इंस्टा या टेलीग्राम का ग्रुप है वहां आ जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो है
ये ऑलरेडी जो हमारी कम्युनिटी है उसमें शेयर हो रहा है, तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर उसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो चला गया नीचे वहाँ पर। अब यहाँ से आपने जाना है इधर, इधर जाके आपने इसमें अपलोड करना है दिस डॉक्यूमेंट। ये तरीकाकार है प्रॉपर जिस करने का। आप डायरेक्ट इमेज यहाँ पर बनाएंगे। इमेज अगर मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा यहाँ पर तो ये जिफ नहीं बनेगा। ये व्हाट्सएप की थोड़ी सी गड़बड़ है। वैसे तो आप इसको यूज़ करना, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट इसको उठा लेंगे यहाँ से क्लिक करके, ओपन हो गया। ये वैसा डॉक्यूमेंट चला गया है आपके पास। अब आपने अगर मोबाइल पे किसी को शेयर करना है, ये चला गया। अब हम क्या करेंगे, वापस मोबाइल पे जाएंगे। मोबाइल पे जाके इसको किसी से शेयर कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल पे ठीक है, ये मोबाइल आ गया। अब यहाँ जाएंगे आपके पास, ये देखें यहाँ पर आपके पास जो है ये पिक्चर रखी हुई है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करूँगा। अब ये एक सेफ इमेज जो है वो तैयार है। मैं इसको शेयर करना है, शेयर पे क्लिक करके अब जब मैं इसको व्हाट्सएप पे करूँगा तो ये है राइट मेथड इसका। किसी को भी शेयर करने के लिए हम यहाँ शेयर कर देते हैं और अब ये प्रॉपर जिफ बन के शेयर हो जाएगी। अब अगर आपने किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड कर दें डायरेक्टली। अगर वहाँ से डाउन आप जिफ अपलोड करेंगे तो व्हाट्सएप उसको सपोर्ट नहीं करता। आपने किसी को भी फॉरवर्ड करनी है तो जब उस ग्रुप में जाएगी तो ज़्यादा जिफ की जाएगी। देखो थोड़ी सी ग्राफिक्स इसकी डाउन हुई होंगी लेकिन ठीक है, ये भी स्टाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स द वे आप बनाते हैं इस तरह की पिक्चर। ये एक है, इस तरह की हमने हज़ारों बनानी है। कोई लिमिट नहीं होती, कोई वो नहीं होता। क्रिएटिविटी आपके हाथ में है, चैट जीपीटी आपके हाथ में है, मिड जर्नी आपके हाथ में है, और आपने वहां से पकड़ पकड़ के और यहाँ दे मार चार जनरेट करते जाना होता है। ये है। वैसे तो मैंने वीडियो को बताना था लेकिन अब ऐसा करते हैं 2-3 मिनट की ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब क्वेश्चन सेशन की। आप सब लोगों के पास ऑप्शन है, आप माइक ऑन करें या मैं अपनी चैट ओपन कर लेता हूँ। ज़रा चैट पढ़ लेते हैं, मैंने साथ में ज़रा छल्ली भी खानी है तो मैं ज़रा छल्ली भी खाता रहता हूँ। और आप लोग जो हैं वो सवाल जवाब भी करते रहें और फिर हम वापस थोड़ी देर में एक्टिविटी दोबारा शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? दानिश, आप लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो? सर फिलहाल तो मोबाइल पे हूँ, लैपटॉप पे लॉगिन हो जाता हूँ अभी। नहीं ठीक है, आप में से बख्तावर आप लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो? मैं हो जाता हूँ, मैं लैपटॉप ऑन है मेरे, लेकिन वो लैपटॉप में कोई प्रोजेक्ट ऑन किया है तो इसी वजह ठीक है, कोई मसला नहीं। नहीं से करते मैं यार, जूम। चलें कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है, मोबाइल पे ठीक है। जी फहद, आपका हैंड रेज है, प्लीज एनी क्वेश्चन। सर, कैनवा का एआई इमेज जनरेशन कैसा है? वो तो बिंग स्पोर्टेड है ना? नहीं सर, कैनवा पे है ना एआई इमेज जनरेशन, वहाँ पे भी ऑप्शन है कैनवा में, एआई इमेज जनरेट करके देता है वो भी। देख लेते हैं। मैंने यूज नहीं किया अभी तक।
ये टेक्स्ट में आया हुआ है, कुछ और भी है। नहीं सर, आप इमेज सर्च करें सर कोई एलिमेंट्स में जाके। अच्छा, इमेज में फोटो। जी जी, आप यहाँ पे सर कोई फोटो सर्च करें तो वो आपको ऑप्शन देता है एआई इमेज जनरेशन। ये पोटैटो। जैसे कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे आता तो है, या फिर सर एप्स में चेक करें, मैंने जनरेट की थी। हाँ, वो ऐप में है, और मेरे ख्याल से वो बिंग का ही ऑप्शन है, मैं चेक करता हूँ। जी, ये है ना? फर्स्ट वाला है सर, फर्स्ट वाला, ये टेक्स्ट इमेज। यस सर, ये मेरे ख्याल में कैनवा का ही है। हाँ, ये कैनवा का था, मैंने नहीं यूज किया हुआ। देख सकते हैं, ट्राई एन एग्जांपल। पिक्सल की स्पेलिंग सर। ये पिक्सर ही है, कंपनी का नाम है, ये पिक्सर। सर मैं लैपटॉप पे लॉगिन कर दिया है अभी। बस वो मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे माउस को हाथ में लगाना पड़े। आप माइक ऑन ओ, करते हो, किसी ने करना है, लेकिन अब कोई मसला नहीं। तो ओ, मैं चीज बता रहा था। अच्छा, ये आ गई है पिक्चर। तो यही चीज जो हमें ना देखें, फर्क देखें मिड जर्नी इसका, यही चीज जाके कॉपी मिड जर्नी। इसलिए हम तो यही कहते हैं भाई, आपको मार्केट में बेस्ट टूल हमेशा यूज करना चाहिए। ये देखिएगा जरा, एक मिड जर्नी में जनरेट करेगा, एक किया है इसने, अच्छे किए हैं, ठीक है, कार्टून थोड़ा सा। लेकिन क्रिएट अ पिक्सल आर्ट 3D ऑफ अ कार्टून वांट टू क्लाइम ऑन मून, अच्छा मैंने गलती कर दिया ना, मैंने इसको मूड कर दिया, इससे थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन ठीक है, कैन ना होने से कुछ होना बेहतर है। कैनवा भी डेफिनेटली ग्रो करेगा, और कैनवा की तो मजबूरी है अपने आप को एआई इमेजेस पे लेके जाना, अदरवाइज ऑब्सलीट हो जाएगा, लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। हाँ, लेकिन बनाना कुछ ना कुछ क्रीम क्रीम, दैट्स गुड। सर बिंग जो है ना, ये तस्वीर कोई पिक्चर बनाते हैं ना सर, उसमें जो है ना फेस बंदे का जो है ना खराब कर देता है वो। तो उससे अच्छा सर मैंने ट्राई किया है लियोनार्डो एआई, तो वो सही बना देता है बिंग से। क्या खराब कर देता है? फेस कट सर, फेस यानी कि सही नहीं बनाता। कोई पिक्चर बनाते हैं ना जिसमें हम कहते हैं किसी की फेस की, कोई सेलिब्रिटी कहते हैं कि इलोन मस्क की पिक्चर बना के दो, तो उसमें जो है ना फेस खराब कर देता है सर। कि तो फेस का स्ट्रक्चर यानी सही सही नहीं रहता, तो ये उससे जो थोड़ा सा लियोनार्डो। थोड़ी देर, हाँ लियोनार्डो का भी है, लेकिन मैंने आपको सच बताऊं, मैंने आज तक मैंने लियोनार्डो यूज किया है, एक दफा भी नहीं यूज किया। ना मैंने स्टेबल डिफ्यूजन यूज किया, एक दफा भी यूज नहीं किया एडोब। हम तो हैं एक के आदी, जिस एक के पीछे लग गए फिर वही है सारी जिंदगी। तो आप सारी आप तो जिंदगी। सर, आप पेड यूज कर रहे हैं ना, फ्री वाले तो हमें बताते जा रहे रिसर्च करके। बिंग वैसे है हम ना, भी यूज। बिंग है, बिंग 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 बेहतरीन है। मेरे ख्याल से बिंग से बेहतर तो और कुछ भी नहीं है। आप उसमें करते रहो, बाकी करते रहे आप उसमें भी यूज। मैं सर जी जरा एक और। ये देखें, यहाँ पर और वहां पर, यहाँ पर भी वो गलती होगी मून वाली, वरना उसने बड़ा अच्छा इमेज जनरेट करना था इमेज। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कितना ह्यूज डिफरेंस है क्वालिटी का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ये कैरेक्टर जनरेशन, ये काफी पिक्चर, अच्छे सर। वो मूड जैसे गड़बड़ होगी, देखते हैं मून के साथ क्या करता है।
इसके मतलब आपकी चैट पढ़ लूँ बिलो एवरेज या कैनवा वाला तो एक सर एक और क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है? मतलब पूछ लेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड हुआ तो जवाब दे देंगे। पूछें नहीं क्या सर, सवाल? मैं वो सर एक मैं जो है ना Pinterest के रिलेटेड मैंने सवाल एक पूछा है कि मैं जो है ना, दो मेरे पास कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पे मैं एक मोबाइल में Pinterest सिम है टेलीनॉर, Pinterest तो उससे Pinterest के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता, सॉरी। मुझे तो वो एआई सर आती है, मुझे तो एआई आती है, कैनवा आता है और बाकी क्रिप्टो आती है। नहीं सर, एक जनरल है, आपको पता होगा ना पता ही सर। नहीं ना मुझे Pinterest का पता ही नहीं है कि वो क्या है। आई डोंट नो अबाउट Pinterest। मुझे तो पता है एआई के बारे में, कैनवा के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मीम्स के बारे में। अब सर आप बताना नहीं चाह रहे वैसे। प्लीज आप मुझसे पूछें जिस चीज के बारे में सेशन हो रहा है, ठीक है। किसी और सेशन में पूछेंगे। मैंने वैसे आपको जवाब दे दिया था व्हाट्सएप पे, फिर किसी और से अभी हम रखेंगे अगले वीक इंशाल्लाह Pinterest पे करते हैं सेशन कम्युनिटी में, तो फिर वहां पूछेंगे, ठीक है। ओके। सर बैकग्राउंड ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ठीक है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, हम वाइट भी किए थे हमने पहले। जैसी ब्रांडिंग आपने मिड जर्नी इमेजेस पर करते हैं वो कैनवा से होती है? जी बिल्कुल कैनवा से होती है इमरान। अच्छा फोमो आपकी चैट में और क्या चीज़ है डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी 4? अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल करें, अगर आप मुफ्ता लगा रहे हैं तो फिर चैट जीपीटी 3.5 इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी 4 जो है वो आपको पड़ेगा महीने का 6,000 रुपये का, और अगर आप 3-4 लोग मिलकर ले लेते हैं जैसे हमने लिया हुआ है तो हमें पड़ता है 1,500 रुपये महीने का। 4 लोग यूज कर रहे हैं, चारों लोगों ने 15-15 सौ रुपये दिए और यूज करना शुरू कर दिया। तो चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल उस वक्त तक बिल्कुल ना करें जब तक आप कोई मॉनेटरी या कोई प्रोजेक्ट या उससे पैसा कमाने वाला काम नहीं कर रहे। उस वक्त तक फ्री 3.5 यूज करते रहें। वंस यू गॉट द प्रोजेक्ट, कोई बंदा आपको काम देता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा या 20,000 रुपये दूंगा, ये काम कर दो, फिर आप चैट जीपीटी 4 पे शिफ्ट हो सकते हैं। प्रोफेशनल है, बड़ा है, एक चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है, एक पैसों के साथ मिल रही है, तो ऑफकोर्स पैसों वाली बेहतर होगी। इट्स ट्रेंड ऑन डिविंची 2.0। बिल्कुल, ये मैंने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया, डिफरेंट पीछे इंजन हैं डिविंची पे, इस पे इसको चेंज करना पड़ेगा बार बार अकॉर्डिंग टू रोल। अच्छा जी ठीक है, रोल भी बात भी होगी थी, वॉइस प्रॉब्लम वाला भी हो गया था। मैं चैट आप लोग देख लो, आई हैव अ फेस सिमिलर सिचुएशन इफ हैपेंस यू मस्ट होल्ड एंड अन। अच्छा ठीक है। मीम टोकन कैन मेक यू मिलीनियर, बिल्कुल ऐसा, ये तो छक्का है, छक्का लगा लगा, वरना बोल नेटवर्क इशू होगा आपका। अच्छा ताजी को होस्ट कर दीजिए, चलो नहीं कर दिया सर। मैं अभी अपना मोस्टली वर्क कैनवा पर ही करती हूँ, अमेजिंग ऐप है। जी 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 जी, कैनवा से तो आपकी सोच है। कैनवा पीएचडी फॉर्मेट भी लॉन्च करने लगी है जी, कर दी है, पीएचडी अपलोड हो जाती है। पीएचडी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता कैनवा लीगली तौर पर जब तक उसको फोटोशॉप की इजाज़त ना दे या उसको लाइसेंस ना दे, तो उस वक्त तक कैनवा जो है वो पीएचडी एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं ला सकता। लेकिन इंपोर्ट का कल से लॉन्च कर दी है, कल मैंने करके देखा था, पीएचडी अपलोड हो रही है। सर आपने ये जो पिक्चर कहाँ से बनाई है? ये पिक्चर मैं बता दिया आपको, इसमें सर गैर गपशप की क्लास है, विल लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द यूज ऑफ एआई। चलो बताने जवाब दे रहे हैं, चलो नीचे आ जाए आपका कोई और चीज। सर बिंग डिटेल टेक्स्ट जनरेट नहीं कर रहा, फ्री है ना भाई, फ्री वाला तो फिर वो नहीं करेगा। ओके जी, ये था हमारा, वैसे उल्ट हो गया, पहले जो चीज करनी थी वो बाद में करनी थी वो पहले कर दी, और बाद वाली जो है ये कर दी। चलो ये देखें वही चीज, अभी हम वहां देख लें कैनवा का डिफरेंस। ये क्रिएट अ पिक्सल आर्ट 3D ऑफ अ कार्टून वांट टू क्लाइम ऑन मून विद अ लैडर। आपके पास ये 4 तस्वीरें हैं, क्लियरली पता लग रहा है कि 2-3 चीजों को उठा के चरबा जोड़ के यहाँ लगा दिया, ठीक है। और अगर आप मिड जर्नी में जाएं तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे तो उस जालिम ने क्या कर दिया। लुक एट दिस, सीढ़ियाँ देखें, बच्चे देखें, बट्टे देखें नीचे, ये देखें पायजानी, सीढ़ी देखें, निज़ाम देखें, जहाँ देखें जरा सीढ़ी लगा के ऊपर प्रॉपर जीना बना के एंड पे रोप लगा के वहाँ से आगे साइंस बनाई, ये देखें, लुक एट दिस। तो उसकी रीज़न ये है कि कैनवा के कुछ 50 डिपार्टमेंट हैं, कैनवा के 50 डिपार्टमेंट हैं जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। मिड जर्नी का सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एआई इमेजेस। और मिड जर्नी विल ऑलवेज, दिस इज माय प्रेडिक्शन, कि ये ऑलवेज
जो है अगले कम से कम 1.5-2 साल तक तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये भी 5.3 पे जाने लगे हैं, अभी ये 5.2 वर्जन चल रहा है। कौन सा वर्जन चल रहा है? यस 5.2, 5.3 पे वर्किंग जारी है। और कभी भी ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये इस तरह मुंह उठा के मार्केट में नहीं आ जाती। इन्होंने ये सारी प्लानिंग पिछले 2-3 सालों से की हुई थी। तो जब मार्केट में ब्रस्ट होगा तो हमारे पास देने के लिए क्या होगा? तो इस वक्त इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो राइट नाउ मिडजर्नी इज द किंग ऑफ एआई इमेज जनरेशन। हो सकता है कोई इसको बीट कर जाए, लेकिन ये बहुत हैवी कॉस्ट उठा रहे हैं, इतना आसान नहीं है वीडियो क्रिएशन तक पहुंच जाए जल्दी से। मिड जर्नी वीडियो क्रिएशन नहीं देगा, देगा तो फंस जाएगा। इमेज जनरेशन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपको पता है संदीप मैशवानी, एक क्या नाम है, कोई बताएगा बंदा जो आपका ट्रेनर है इंडिया का, एक मोटिवेशनल, जिसने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा? संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी का एक बिजनेस था $1 बिलियन इंडस्ट्री, और मुझे लग रहा है कि वो जल्द जो है वो अपना चैनल मोनेटाइज करा देगा। उसका टैग ये है, 27 मिलियन उसके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, 27 हैं या 47 मिलियन। यस सर कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने तो सर वो क्लेम भी किया था कि आई विल नेवर मोनेटाइज माय यूट्यूब चैनल। हाँ, इसलिए नहीं किया था कि साइड पे एक बहुत बड़ा कारोबार था उस बंदे का, जिसको एआई ने ठा करके क्लोज कर दिया, डेड कर दिया, बंद कर दिया 1 महीने 1-1.5 साल के अंदर अंदर। उसका मेन बिजनेस ही था, ही वाज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और वो डिफरेंट मॉडल्स के और डिफरेंट इवेंट्स के डिफरेंट जगहों के इमेजेस शूट करके ब्रांड्स को बेचा करते थे पूरी दुनिया में। ठीक है, किसी शख्स ने अगर एक ब्रांड शूट कराना है ड्रेसेस का, तो वो अपना रॉ इमेज दे देंगे, एडिटर बैठ के उसको कपड़े शपड़े चेंज करेगा तो वो इमेज बन जाता। तो ये उसका $1 मिलियन बहुत बड़ा बिजनेस है। दैट इज द रीजन उसको यूट्यूब से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एआई आने के बाद हुआ ये कि सब कुछ एआई जनरेट कर रहा है, तो अब ही इज शिफ्टिंग। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कितना बड़ा बड़ा लेवल पे हिट किया है चीज़ों को। तो इमेज जनरेशन की जो दुनिया है वो बदल गई है राइट नाउ। मुझे कम से कम मिड जर्नी से बेहतर टूल अभी तक नहीं मिला। हर तरह से हमने टेस्टिंग की है और ये बहुत फास्ट इंप्रूव कर रहा है। जब मैंने नवंबर में शुरू किया मिड जर्नी इस्तेमाल करना, तो ये 6 उंगलियां बनाता था, 6 या 7 उंगलियां। फिर इसने जनवरी में आके उंगलियों पे इंप्रूवमेंट की तो उंगलियां छोटी बनना शुरू हुई। ये मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ आपको। एक दिन हम बैठे इमेज बना रहे थे, तो वो आदिल नवाज साहब हैं एटसी वाले, उनके स्टोर के लिए कुछ इमेजेस बना रहे थे। तो वो कहें यार ये उंगलियां तो छोटी करो और बड़ी करो। अब मैं बड़ी लिखूं लार्ज फिंगर तो वो इतनी बड़ी फिंगर हो जाए। तो हम पूरी रात फंसे रहे, हम उसको नहीं कर सके। लेकिन अब इन्होंने इमेजेस के अंदर फिंगर्स अपनी कम से कम पिक कर ली हैं। चलिए जी, ये जो सेशन था आपके साथ अभी तक हुआ, दिस इज अबाउट द मीम जनरेशन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गया होगा। मीम क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आप कितने आराम से मीम बना सकते हैं विद चैट जीपीटी। आप उससे मीम का टेक्स्ट कैसे लिखवा सकते हैं, इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें। क्रिप्टो के अंदर मीम का क्या कॉन्सेप्ट है, जितना आपको समझ आया वो फुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है भाई? ठीक है, 2:45 हो चुके हैं। हम 3 बजे दोबारा सेशन शुरू करेंगे, 15 मिनट की ब्रेक है। क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, आप दोबारा इसी आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हम वीडियो एडिटिंग का, वॉइस ओवरिंग का, वो भी जरा कैनवा में देखेंगे। सब टाइटलिंग कैसे करते हैं कैपकट से, वो भी सारी की सारी चीज़ें 3 बजे वाले सेशन में आप लोगों को बताई जाएंगी। मिलते हैं 15 मिनट बाद। मेरी छल्ली जो है वो थोड़ी सी मैंने खा ली है और थोड़ी सी रह गई है, मैं ज़रा 15 मिनट में खा लूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है 15 मिनट बाद। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।